हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के टॉपिक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पे डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि सोशलिज्म इन रशिया, कि रशिया में सोशलिज्म जो था वो किस तरह से आ रहा था, आ गया था वहां पे। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि जो पार्टीज थी, पार्टीज बनाना क्या था, इलीगल था। क्योंकि जो वहां के राजा थे सार, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने पार्टीज को बनाने के लिए बैन कर रखा था कि पार्टीज नहीं बनेंगी। राइट, तो बट क्या हुआ, फिर भी पार्टीज बन रही थी और वो क्या किस तरह से काम कर रही थी, सीक्रेट काम कर रही थी। इलीगल पार्टी बनी और वो सीक्रेट उसमें काम कर रही है। सबको पता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हमको कोई काम करने के लिए एक ये ह्यूमन नेचर भी होता है। ठीक है, कि अगर आपको किसी काम करने के लिए मना किया जाता है कि ये काम नहीं करना है, तो वो काम बच्चा जरूर करता है। ठीक है, उसी तरह से अब जब भाई मोनार्की थी, वहां पे राजा का रूल था, राजा ने मना किया कि क्या है, पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो लेकिन लोगों ने पार्टीज बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि भाई उनकी अपनी डिमांड भी थी, क्योंकि वो वहां पे खुश नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। सोशलिज्म आ रहा था तो उनको लग रहा था कि नहीं, हमारी भी क्या होनी चाहिए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख चुके थे कि वहां पे उनकी डिमांड फुलफिल हो गई है रेवोल्यूशन करने से, तो उनको भी लग रहा था कि नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो क्या हुआ, इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी में हम पढ़ चुके, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी। अब लेकिन क्या हुआ भाई, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। जहां पे विचारों में मतभेदता आ जाती है, विचार लोगों के या आइडियाज लोगों के अलग अलग होने लगते हैं, तो क्या होता है, फिर वो वहां पे क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है या ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये हमारी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अब ये बोल्शेविक पार्टी क्या है या मेंशेविक पार्टी क्या है, क्या मतलब निकल रहा है इससे। जैसे बोल्शेविक में आप ऐसे याद रखना, बोल्शेविक में क्या होता है, मेजोरिटी होती है, लोगों की मेजोरिटी है, एंड मेंशेविक में माइनॉरिटी होती है। ये रशिया में इसका मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइनॉरिटी मेंशेविक याद रखना ऐसे, एम से एम माइनॉरिटी, हालांकि एम यहाँ पे भी है, बट बोल्शेविक में मेजोरिटी याद रखने वाली बात है एंड मेंशेविक में माइनॉरिटी। अब क्या है, ये दोनों पार्टी डिवाइड हो गई हमारी। ठीक है, दोनों पार्टी जब डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक, अब इसको अलग लीडर लीड कर रहा था और इसको अलग लीडर लीड कर रहे थे, क्योंकि भाई दोनों के विचारों में भिन्नता जब आई तभी तो दो अलग अलग पार्टीज बनी। इनको लीड करने वाले कौन थे, बोल्शेविक पार्टी को लीड करने वाले थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, मेजरिंग फंक्शन हेडेड बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी को, आप ऐसे ही बना के याद भी कर सकते हो जब आपको याद करना हो, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक एंड मेंशेविक में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो आप क्या है, जब आप इस तरह से बना के याद लिखोगे, जैसे मान लीजिए आपने याद कर लिया, मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसे लिखो फिर याद करो, आप मान लीजिए याद कर लिया आपने, और उसके बाद लिखना है, आपको लिख के देखना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस हमें करनी रहती है। तो हमने इस तरह से 2 पार्ट कर लिए, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। अपने शॉर्ट में लिख लिया कि हाँ, इसको, इस पार्टी को लीड करने वाले लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, अब उनका क्या मानना था या वो किस बात पे विश्वास करते, ही बिलीव दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, मतलब उनका विश्वास था कि पार्टी कैसी होनी चाहिए, पार्टी बिल्कुल डिसिप्लिन वे में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे पूरी तरह से अनुशासन होना चाहिए, पूरी तरह से डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो जिस टाइम पे वर्क करना है वो करना ही है, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो पूरा ही करेगा। ठीक है, एंड कंट्रोल द नंबर, और नंबर्स को कंट्रोल करना, ये नहीं है कि भाई हाँ हम भर ले सबको, जो भी है सब खुला दरबार है, आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ, या हमें नंबर्स बढ़ाने हैं, मेंबर्स बढ़ाने हैं, तो हम उसके लिए, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लेनिन का मानना था। उन्होंने कहा हमको क्या करना है, कंट्रोल द नंबर, नंबर को भी कंट्रोल करना है, एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, और यहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनमें क्वालिटी होनी चाहिए।
क्वालिटी से मतलब कि वो मेंबर ऐसे हो जो अपनी पूरी पार्टी के लिए ही वर्क करें, उनके अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग उनकी बातों को सुने। क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, ये नहीं कि भीड़ बढ़ा ली है और बट उन मेंबर्स में कोई क्वालिटी नहीं है, उनमें कोई लीडरशिप मतलब क्वालिटी नहीं दिख रही है, या वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो ये बोल्शेविक में जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनका ये मानना था कि क्या होनी चाहिए, क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए और नंबर ऑफ मेंबर्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा हमें मेंबर्स इसमें नहीं करने चाहिए। ये हो गया हमारा बोल्शेविक। फिर हमारा आता है मेंशेविक। मेंशेविक क्या था? मेंशेविक को लीड करने वाले कौन थे? जूलियस मार्टोव। कौन थे? जूलियस मार्टोव, राइट। इनका क्या विश्वास था? दे बिलीव्ड दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। इनका मानना था कि पार्टी को क्या है, सबके लिए खुली हुई है, जो आना चाहे वो इसमें आ जाए। ठीक है, जैसा कि जर्मनी में था। इनका ये मानना था कि भाई सबके लिए पार्टी खुली है, जो आना चाहे वो इसमें आ जाए। इसीलिए तो ये दोनों पार्टी, क्योंकि इनका लीडर था, इनके विचारों में अलग थे, इनके थॉट अलग थे, इसीलिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जब डिवाइड हो गई फिर क्या होता था, अब ये दोनों अपनी अपनी बातें करते थे, ठीक है, और उसमें बोल्शेविक पार्टी जीतती है फिर। और होता क्या है, ये जो बन रही थी पार्टीज उस समय वहां पे 1903 में बन रही थी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये हमने पार्टीज देख ली कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी किस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद उसको कौन लीड कर रहा था? बोल्शेविक को एंड मेंशेविक को। अब क्या होगा, जो 1905 का रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन होगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वहां पे कौन सी मतलब कंडीशन चल रही थी, टर्बुलेंट कंडीशन चल रही थी रशिया में, ठीक है, उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।